Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं दिल से चाहती भी हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहे। लेकिन मैं अच्छी नहीं थी 2 दिन से फिलहाल, इसीलिए आप लोग के बीच नहीं आ पाई और कहानी मतलब कोई कहानी नहीं ला पाई। मेरी तबीयत बीच में बहुत डाउन हो गई थी, मतलब यानी कि कल परसों। और मैं कोशिश की, बल्कि मैंने आधी कहानी शूट भी की थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी। फिर मैं फ़ोन रख के फिर सो गई थी और इसीलिए नहीं ला पाई। लेकिन आज आपके लिए बहुत अच्छी प्यारी सी अनसुनी सी कहानी लेकर आई हूँ, जो आई थिंक आपके दिल तक जाएगी और आपको एक अच्छी सीख देगी। और कुछ लोग मेरी कहानी का वेट कर रहे होंगे और कुछ लोग कहे होंगे कि कोई बात नहीं है, नहीं लाए, ठीक है ठीक है लेकिन हम उन लोग के लिए बनाते हैं जो वेट करते हैं कहानी का, ठीक है। तो इसीलिए आज लेकर आई हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है आईने वाला कमरा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आईना वाला कमरा ये है क्या, ठीक है। तो ऐसे नहीं पता चलेगा, अभी बाद में आपको लास्ट में पता चलने वाला है। तो आज की हमारी कहानी जो है वो एक आईने की है, लेकिन कोई साधारण आईना नहीं था। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, तब पता चलेगा कैसा आईना था, क्या कैसे था, ठीक है। तो स्किप मत करिएगा, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में एक आर्या नाम की लड़की रहती है। वो बहुत ही होशियार थी, लेकिन उसकी एक आदत उसकी जिंदगी को धीरे धीरे कमजोर बना रही थी। वो हरदम खुद की तुलना दूसरों से करती थी। वो जब सोशल मीडिया ओपन करती थी तो उसको लगता था कि सारी लड़कियां उससे ज्यादा बेहतर हैं, उससे ज्यादा सुंदर हैं, उससे ज्यादा खुश हैं, या फिर उससे ज्यादा उन लोग की जिंदगी बेहतर है। सिर्फ यही सोचने उसके चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे कम कर रही थी और उसकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। एक दिन आर्या अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसको एक बड़ी सी हवेली दिखती है, जिसके दरवाजे पर लिखा था, यहाँ सच दिखता है। आर्या ने जब उसको पढ़ा तो एक बार डर गई, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा ने उसके पैर को पीछे न लेकर आगे बढ़ा दिया। यानी कि वो हवेली के अंदर जाती है। हवेली के अंदर जाते ही वो देखती है कि मतलब एक बहुत बड़ा कमरा रहता है, उसके चारों तरफ आईने लगे हुए होते हैं। वो जब आर्या जैसे ही थोड़ा और कदम आगे बढ़ाती है, वैसे ही वो अपने आप को चारों तरफ के आईनों में देखती है तो चारों तरफ उसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक आईने में तो बहुत खूबसूरत दिखती है, दूसरे आईने में बहुत बदसूरत दिखती है, तीसरे आईने में बहुत अमीर दिखती है और चौथे आईने में पूरी तरह अकेली दिखती है। आर्या थोड़ी देर के लिए डर जाती है, यानी कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है और कहती है कि तुम जैसे खुद को मानती हो, तुम्हें इस कमरे में वैसा ही दिखता है। आर्या घबरा गई। आर्या कांपते हुए बोलती है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? तुरंत फिर से एक आवाज गूंजती है कि तुम दुनिया को नहीं देख रही हो, तुम सिर्फ खुद को देख रही हो। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या तेजी से रोने लगती है। रोते हुए आर्या धीरे से पूछती है कि तू मेरा असली चेहरा है कौन सा? तभी कमरे के बीच वाला आखिरी आईना चमक उठता है और उस आईने में आर्या वैसी ही दिखती है जैसे आर्या सच में रहती है। एक साधारण लड़की, एक परफेक्ट, ना बहुत अच्छी, ना बहुत खराब, ना बहुत अमीर, ना गरीब, एक साधारण लड़की दिखती है जिसके आंखों में सपने और दिल में सच्चाई रहती है। भी एक आवाज आती है कि दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखाएगी जैसे तुम खुद को देखोगी। जब तक तुम खुद से नहीं प्यार करोगी तब तक दुनिया भी तुम्हें कम समझेगी। इसलिए खुद को पहचानो, खुद से किसी की तुलना मत करो या किसी की तुलना खुद से मत करो। और अपने आप को जब पहचान जाओगी तभी इस दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी, या तुम्हें लोग मान सम्मान देंगे, या तुम्हें लोग उस निगाह से देखेंगे जिस निगाह से तुम खुद को चाहती हो।
तभी आर्या उसी दिन अपने आप को अपने असली चेहरे में स्वीकार करती है। उस दिन उस आईने में आर्या ने मतलब अपने आप को बिना किसी की तुलना किए हुए देखती है, और वो जैसे ही थोड़ा सा मुस्कुराती है वैसे बाकी सारे आईने टूट टूट कर चकनाचूर हो जाते हैं। तभी आर्या उस कमरे से बाहर आती है, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं आत्मविश्वास था। दोस्तों, हम लोग की जिंदगी में भी एक ऐसा ही आईना वाला कमरा है जिसका नाम है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में हम खुद को जैसे ही समझते हैं दुनिया वैसे ही हमें देखने लगती है। इसीलिए खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। अब जैसे हो एकदम खास हो, क्योंकि इस दुनिया की असली ताकत आत्मविश्वास है जो आप में होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश यही करती हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आपका, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। सबको एक चीजें नहीं पसंद आती। अगर हम मार्केट जाते हैं तो किसी को एक सामान अच्छा लगता है, किसी को सामान अच्छा लगता है, तो वैसे ही होती है। किसी को हमारी कहानी अच्छी लगेगी, किसी को खराब भी लगेगी, किसी को बोरिंग लगेगी। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आई होप मैं यही कोशिश करती हूँ ताकि सबके मन को पसंद आए, ठीक है, और एक अच्छी सीख मिले। तो आज इस कहानी ने हमें खुद को पहचानने की सीख दी है। खुद पर आत्मविश्वास रखिए, दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग ना किया, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।